ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए पहले उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग स्टूडेंट, इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट है ये, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इस यूनिट में हम सीखेंगे कि ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से साइंटिफिक टर्म्स या वर्ड यूज होते हैं, और ह्यूमन बॉडी सेल से लेकर पूरी बॉडी तक कैसे ऑर्गेनाइज होती है, ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है। ये यूनिट एनाटॉमी का बेस है, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर इसी पार्ट पर डिपेंड करते हैं। ये टॉपिक हेल्प करता है ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स के लोकेशन को समझने के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। अब आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। क्या होता है एनाटॉमी? तो एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी होता है कि कैसे ह्यूमन बॉडी बनती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर। इसमें हम बॉडी पार्ट्स का शेप, साइज और पोजीशन पढ़ते हैं। तो मतलब देखा जाए आसान शब्दों में अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी करना ही एनाटॉमी कहलाता है। इसमें हम बॉडी पार्ट्स का शेप, साइज और पोजीशन पढ़ते हैं। डायग्राम की अगर बात करें आपकी स्क्रीन में जो है, तो इस डायग्राम में ह्यूमन बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप ह्यूमन बॉडी के मेन पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे हेड, ट्रंक और लिम्स। एनाटॉमी में हम बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, ताकि हर ऑर्गन को अलग अलग समझा जा सके। जैसे हेड में ब्रेन होता है, ट्रंक में चेस्ट और एब्डोमेन होते हैं, लिम्स में आर्म्स और लेग्स होते हैं। तो ये हो गया इंटरनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डायग्राम में, जिसमें ब्रेन, इसोफेगस, हार्ट, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, ब्लैडर, बोन्स, है ना, मसल्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये इंटरनल पार्ट्स हो गया ह्यूमन बॉडी का, जिसमें ये सारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है? तो एनाटॉमिकल पोजीशन एक स्टैंडर्ड पोजीशन है, जिसमें बॉडी सीधी खड़ी होती है, फेस आगे की तरफ होता है, आर्म्स साइड में होते हैं, पाम्स आगे की तरफ होते हैं और फीट पास पास होते हैं। ठीक है, डायग्राम की अगर बात करें जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो डायग्राम में आप देख रहे हो कि पर्सन सीधा खड़ा है और उसका फेस सामने की ओर है, फीट एक दूसरे के पास रखे हैं, पाम्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में हैं। इसी पोजीशन को हम रेफरेंस मानते हैं जब बॉडी पार्ट्स डिस्क्राइब करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ रहेगा तो लेफ्ट राइट में और फ्रंट बैक में कंफ्यूजन बना रहेगा, तो इसलिए हम एनाटॉमिकल पोजीशन को समझते हैं। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। क्यों इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमिकल पोजीशन, क्या इंपॉर्टेंस है उसके? तो नंबर फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि एनाटॉमिकल पोजीशन को एनाटॉमी में एक फिक्स्ड और स्टैंडर्ड पोजीशन माना जाता है, जिसके बेस पर बॉडी पार्ट्स को समझाया जाता है। नंबर सेकंड, इट हेल्प्स इन करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। मतलब इस पोजीशन की हेल्प से हम बॉडी पार्ट्स की सही डायरेक्शन और सही लोकेशन को बता सकते हैं। अगला पॉइंट है, इट अवॉइड्स कंफ्यूजन वाइल स्टडिंग एनाटॉमी। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन यूज करने से लेफ्ट, राइट और फ्रंट, बैक को लेकर कंफ्यूजन नहीं होता है, इजीली समझा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं डायरेक्शनल टर्म्स। क्या होता है डायरेक्शनल टर्म्स? तो डायरेक्शनल टर्म्स बॉडी पार्ट्स की डायरेक्शन को बताते हैं। डायरेक्शनल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा स्क्रीन पे कि डायरेक्शनल मतलब दिशा बताना, डायरेक्शन बताना। तो क्या होता है ये कि बॉडी पार्ट्स की डायरेक्शन को बताते हैं। तो स्क्रीन पे है सुपीरियर अपर, इंफीरियर लोअर, इंटीरियर फ्रंट, पोस्टीरियर बैक, मीडियल मतलब टूवर्ड्स मिड लाइन, लेटरल मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन, प्रॉक्सिमल मतलब नियर, डिस्टल मतलब फार। तो सुपीरियर मतलब अपर, तो ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को सुपीरियर कहते हैं। इन योर स्क्रीन आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ को ये है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को सुपीरियर कहा जाता है, नीचे की तरफ के डायरेक्शन को इंफीरियर कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है? इंटीरियर। तो आगे की तरफ की जो डायरेक्शन, बॉडी के आगे वाले हिस्से को एंटीरियर कहा जाता है, बॉडी के पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो पोस्टीरियर कहा जाता है। ठीक है, और मीडियल, बीच की तरफ की जो लाइन होती है उसे मीडियल कहते हैं। ये है, बीच की तरफ की लाइन को मीडियल कहते हैं, बाहर की तरफ जो होता है उसे लैटरल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी पार्ट के पास वाले हिस्से को प्रॉक्सिमल कहा जाता है, मतलब नियर। ठीक है, पास। ठीक है, तो इसी तरह किसी पार्ट के पास वाले हिस्से को प्रॉक्सिमल कहा जाता है और दूर वाले हिस्से को डिस्टल कहा जाता है, मतलब फार।
ठीक है, तो ये हो गया आपके स्क्रीन पे डायग्राम के थ्रू भी मैंने बता दिया कि एंटीरियर सुपीरियर मतलब अपर, ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को सुपीरियर कहा जाता है, नीचे की तरफ डायरेक्शन को इंफीरियर कहा जाता है, सामने की तरफ वाले बॉडी पार्ट्स के हिस्से को फ्रंट मतलब कि एंटीरियर कहा जाता है, और पीछे की तरफ को पोस्टीरियर कहा जाता है। ठीक है, मीडियल टूवर्ड्स मिड लाइन मतलब कि बीच की तरफ की लाइन को मीडियल, ठीक है, और बाहर की तरफ जो होता है उसे लैटरल कहते हैं। तो इसी तरह किसी पार्ट के पास वाले हिस्से को प्रॉक्सिमल कहा जाता है, नियर, पास में है मतलब ये, ठीक है, और दूर वाले हिस्से को डिस्टल कहा जाता है। तो इस डायग्राम में एरोज से ऊपर नीचे, आगे पीछे और बीच बाहर की जो डायरेक्शन दिखाई गई है ना, जैसे कि हेड नेक से सुपीरियर होता है, फूट लेग से डिस्टल होता है, तो ये भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब आगे बात करें बॉडी प्लेन्स की, तो बॉडी प्लेन्स एक इमेजिनरी लाइन होती है जो बॉडी को स्टडी के लिए डिवाइड करती हैं। ठीक है, बॉडी प्लेन्स आर इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू डिवाइड द बॉडी फॉर स्टडी। तो ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती हैं बॉडी को स्टडी के लिए, ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है, तो टाइप्स फॉर बॉडी प्लेन, सजाइटल प्लेन, ठीक है, डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स, कोरोनल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पार्ट्स, ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। तो यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं बॉडी प्लेन्स के, तो 3 टाइप्स होते हैं, सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो ये जो प्लेन होते हैं, सजाइटल प्लेन बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, कोरोनल प्लेन बॉडी को फ्रंट और बैक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, डॉक्टर और नर्सेस एक्सरे, सीटी स्कैन को समझने में इन्हीं प्लेन्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉडी प्लेन्स। अब आगे देखते हैं बॉडी कैविटीज। क्या होती हैं बॉडी कैविटीज एनाटॉमी में, क्या महत्व है इसका? तो बॉडी कैविटीज वो स्पेस है जहां ऑर्गन सेफ रहते हैं। ठीक है, एक कैविटी के अंदर, एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर ऑर्गन सेफ रहते हैं, तो उसे कहते हैं बॉडी कैविटीज। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी कैविटीज की डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज हैं क्रेनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है, थोरैसिक कैविटी में हार्ट और लंग्स होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन होते हैं, पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस होते हैं। मतलब ये जो कैविटी है ना, ये ऑर्गन्स को सेफ और प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो जैसे एब्डोमेन वगैरह, स्टमक, लीवर, ये एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, थोरैसिक कैविटी में हार्ट और लंग्स रहते हैं, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है। ठीक है, पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस होते हैं। तो ये जो कैविटी है ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए बॉडी कैविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन कैविटीज का काम है ऑर्गन को सेफ रखना और उन्हें जगह देना होता है, प्रोटेक्ट करके कैविटी सेफ रखती है ऑर्गन्स को। ठीक है, जैसा मैंने बताया डायग्राम के थ्रू भी कैविटीज को अगर समझे तो प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स वगैरह सुरक्षित रहते हैं, थोरैसिक कैविटी के अंदर मैंने बताया कि हार्ट और लंग्स रहते हैं। ठीक है, और ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एब्डोमेन, स्टमक हो गया, लीवर, इंटेस्टाइन, पेल्विक कैविटी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गए हमारे कैविटीज जो सुरक्षित रहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में ऑर्गेनाइज होती है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले सेल से मिलके टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनी। तो ये हो गए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस लेवल पे बॉडी ऑर्गेनाइज होती है ह्यूमन बॉडी। तो द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज इन लेवल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बॉडी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में ऑर्गेनाइज होती है। जैसे सेल से मिलके टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इस लेवल में ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल को मैं समझाऊं अगर, तो कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले सेल होता है, जैसे मसल सेल है ना, कई मसल सेल्स मिलकर मसल्स टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं जैसे कि हार्ट, कई ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सब सिस्टम मिलकर पूरा ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तो स्क्रीन में अगर जो डायग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एटम से मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनेल्स बने, देन उसके बाद सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद पूरी ह्यूमन बॉडी बनी। तो इस तरीके से पूरा स्टेप्स जो होता है फॉलो होता है ह्यूमन बॉडी बनने के लिए। ठीक है,
कंक्लूजन की अगर बात करें तो एनाटॉमिकल टर्म से हम बॉडी पार्ट्स को सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से पता चलता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है और बॉडी प्लान्स और कैविटीज से ऑर्गन्स की लोकेशन समझने में हेल्प मिलती है। इसलिए ये टॉपिक एनाटॉमी को समझने का बेसिक फाउंडेशन बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 सेल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।